पालक भाई आज मैं बात करूँ आप नकली किस तरीके से मुर्रा भैंस को पहचान सकते हो। असली और नकली मुर्रा भैंस में फर्क क्या है, मैं बात करूँ। जैसे अपना थंबनेल पे क्लिक किया तो आइए किसान में बात करते हैं कि मुर्रा भैंस के बारे में। असली हमें मुर्रा भैंस कैसे पहचानना है, नकली कैसे पहचानना है। देखिए पशुपालक में सबसे पहले नंबर, आप आगे पीछे कहीं मत जाना, सीधा जाना मुर्रा भैंस की आंख में। आंख में देखना उसके कि मुर्रा भैंस की आंख में कहीं भी अगर हल्का सा वाइट मार्क यानी कि वाइट दाग आता है, समझ जाना वो मुर्रा भैंस नहीं है, उसमें नीली रावी भैंस का जो अंश है, यानी कि क्रॉस ब्रीड है वो। ठीक पशुपालक भाई, साथ साथ पशुपालक मुर्रा भैंस का जो जीभ होता है, जीभ वो हर हमेशा ब्लैक होता है, यानी काले रंग का होता है। ये जो मोस्ट दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पशुपालक आपको हर हमेशा नोटिस करना है। बाकी आप दूध देखो, अडर देखो, थन देखो, उससे जब कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट चीज आती है उसके आंख को देखो, उसके जीभ को आप देखो। ये दो चीज आप नोटिस जरूर करो। उसके बाद आप पीछे जो पूंछ होता है पशुपालक में, जो पूंछ कम से कम 2 से 4 इंच, यानी कि जो या तो उसकी पूंछ पूरी ब्लैक होगी, नहीं तो उसकी पूंछ जो मुर्रा भैंस की है वो वहां पे 2 से 4 इंच, 4 इंच से कभी भी ज्यादा व्हाइट मार्क नहीं आता है। ठीक पशुपालक, उसकी जो बॉडी की जो शाइनिंग होती है, मुर्रा भैंस की बॉडी की शाइनिंग, आप दूर से ही आप देखो उसकी बॉडी पे ऐसा लगेगा एक भी जो उसके बाल होते हैं, शरीर में उसके बाल होते हैं, जो चमड़ी पे उसके बाल होते हैं, वो बिल्कुल ही यानी कि ऐसे क्लीन सेफ रहेंगे, बिल्कुल आप देख के पता कर सकते हो ये मुर्रा भैंस ही है। कहीं उस पर कोई ब्लेड नहीं मारा कि देखते हो कि मुर्रा भैंस के नाम पे जो ठगी होता है, नकली मुर्रा भैंस बोल बोल के आप लोग के पास शेयर कर देता है, भेज देता है। कभी भी मुर्रा नकली जो भैंस होती है, मुर्रा भैंस ओरिजिनल, उसके सींग की जो साइज होती है वो चांद आकार का होता है, वो 5 के सिक्के का आकार का होता है। पशुपालक भाई को जो मुर्रा भैंस होता है, कभी भी वो सींग जो होता है, उसकी सींग ना आगे जाएगी ना पीछे जाएगी, बस सेम जगह पर 90 डिग्री के बाद वो 45 डिग्री पे जाके यूँ ऐसे मुट्ठी टाइप से बन जाएगी। पशुपालक भाइयों, तो ये मुर्रा भैंस की पहचान होती है। अगर आप इससे अगर सींग वहाँ से हटता है, या उसकी सींग डाउन होती है, या उसकी सींग ऊपर की ओर मुड़ जाती है, या दाएं बाएं भागे, तो वो मुर्रा भैंस नस्ल में नहीं आती। पशुपालक भाइयों, अब बात करते हैं मुर्रा भैंस हमें असली पहचान। फिर मैं बता दूं आपको, दो मैंने आपको बेसिक तरीका बताया कि आप उसके आंख को देखें, आप उसके जीभ को जरूर देखें। आगे से मुर्रा भैंस हर हमेशा पतली होती है, और पीछे से जो रहती है वो वजनदार होती है मुर्रा भैंस। मुर्रा भैंस की स्क्रीन पे जो मक्खियां बैठती है बहुत कम बैठती हैं। पशुपालक मैं आपको बता दूं, ये जो फॉर्मूले पशुपालक आपको हर हमेशा नोट करना है। बाकी आप किसी भी भैंस में जाते हो, दूध वो भले देती है, सब कुछ देती है। जैसे मानो नीली रावी हो गया, जाफरानबादी हो गया, जाफरानबादी का आप सिंह हर हमेशा देखते हो मुड़ी हुए रहते हैं। उसके कुछ क्रॉस ब्रीड भी होते हैं, यानी कि मुर्रा भैंस के साथ जो सीमेन किया जाता है, यानी कि जो क्रॉस ब्रीडिंग किया जाता है, क्रॉस ब्रीडिंग में मुर्रा भैंस का तो क्रॉस करते हैं, तो यहाँ पे क्रॉस ब्रीडिंग जाफरानबादी का भी निकलता है दोस्तों, नीली रावी का भी क्रॉस ब्रीड आता है। तो दोस्तों देखिए, मुर्रा भैंस पशुपालक भाई इसलिए लेता है क्योंकि बीमार कम पड़ती है। जब वो बीमार ही नहीं पड़ेगी तो वो डेयरी जो फार्म जो खोल रहे पशुपालक, वो डेयरी फार्म आपकी हर हमेशा आगे की ओर बढ़ेगा, ये ना कि पीछे की तरफ जाएगा। और हर हमेशा देखो कि किसान भाइयों, मुर्रा भैंस जो होती है मिल्क तो एक लंबे समय तक दूध आपको देगी। साथ पशुपालक जो दूध उसकी क्वालिटी होती है बहुत अच्छी होती है। उसके जो काफ यानी उसके जो बछड़े होते हैं, कटरियाँ होती हैं, वो अच्छी प्राइस पे सेल करते हैं आप लोग। तो मुर्रा भैंस की इसलिए मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है। डिमांड तो सही है, लेकिन नकली की जो ठगी है, ठग पचीसी है, इससे बचने का तरीका यही है कि आप उसकी जीभ को ध्यान दें पशुपालक के साथ साथ, आप उसकी आंखों पे ध्यान दें। कहीं भी उसकी चमड़ी पे सफ़ेद दाग नहीं होना चाहिए, यानी कि उसके स्क्रीन पे कहीं भी चमड़ी में सफ़ेद दाग नहीं होगा, ना उसके एक हेयर बाल भी दाग होंगे। हाँ, हो सकता है जहाँ उठती बैठती हैं उसके जो कमर पे होता है वहाँ पे एक हल्का दाग गांठ टाइप का बन जाता है, वो मैटर नहीं करता। लेकिन कहीं भी उसके स्किन पे, चमड़ी पे, ना ढोरी पे, ना उसके अडर पे, ना उसके सींग पे, ना उसके सर पे, कहीं भी उसके सफ़ेद दाग नहीं होता है पशुपालक भाइयों। तो ये क्या करते हैं कि आपको अगर ठग करने वाले क्या करते हो, जो वहाँ पे सफ़ेद मार्क होता है वहाँ पे ब्लैक स्प्रे पेंट आता है जो वहाँ मार देता है, यानी काले रंग का पेंट मार दिया जाता है, और यहाँ पे आपके साथ ठगी हो जाता है। मुर्रा भैंस को बहुत सारे लोग नकली कैसे करते हैं कि वहाँ पे मुर्रा भैंस को बहुत ज़्यादा सरसों का तेल लगाते हैं, यानी मस्टर्ड ऑयल उसके बड़ी में पूरा अच्छे से लगा के उसको मसाज कर देते हैं। जहाँ जहाँ व्हाइट मार्क होता है वहाँ पे ब्लैक मार्क्स, यानी कि जहाँ पे सफ़ेद दाग होता है वहाँ पे उसको ब्लैक करके वो ठग पचीसी करते हैं। तो आप यहाँ भी देख लें, जहाँ भी आपको लगे डाउट कि ये ओरिजिनल ब्लैक है और ये ब्लैक थोड़ा लाइट ब्लैक है, तो वहाँ आप क्या करें, हल्का सा किसी वाटर से या किसी भी चीज़ से वहाँ पर स्क्रैच करके, यानी कि आराम से देख सकते हैं आप, हाथ में अगर दाग नहीं आ रहा है तो आप समझ जाओ ये मुर्रा भैंस मेरी सही है।
अगर आप उसके स्किन पर हाथ जब डालो, उसकी चमड़ी बहुत ही सॉफ्ट होती है पशुपालक में। उसकी जो थन की जो लेवटी है वो 4 उंगली का गैप हर हमेशा रहता है उसके पास, और साथ ही साथ उसकी जो पीछे का भाग है बहुत ज़्यादा वजनदार होता है पशुपालक भाई। तो ये मुर्रा भैंस की पहचान। आप अगर दूसरी भैंस के बारे में जानना चाहते हो पूरी डिटेल्स में, तो प्लीज़ आप मुझसे पशुपालक कमेंट्स करें। ये मुर्रा भैंस हमें खरीदने से बेनिफिट्स यही है को बस बीमार कम पड़ती हैं, दूध लंबे समय तक देती है, जो कि पशुपालक भाइयों के लिए बहुत ही मुनाफे का काम करती है पशुपालक। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट से बताएं। अगर आप किसी भैंस के बारे में जानकारी चाहते हो तो प्लीज़ मुझसे कमेंट में शेयर आप जरूर करें। तो मैं आपको हर एक इमेज फुटेज के माध्यम से हर एक चीज़ समझाने की कोशिश किया हूँ, आप समझ गए होंगे आई होप। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही।